दिल्ली में बीजेपी करेगी खेल। आखिरी वक्त में नुपुर शर्मा को मिल सकता है मौका। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के करीबी का बड़ा दावा। ये है कि कोई 1 से 2 दिन पहले जाकर के वो कुछ खेल हो सकता है। केजरीवाल की सारी प्लानिंग पर बीजेपी फेर देगी पानी। नुपुर शर्मा के मैदान में उतरते ही याद आ जाएगी आम आदमी पार्टी को नानी। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हम अलग अलग इलाकों में लोगों का मूड भांपने के लिए अलग अलग इलाकों में जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस दिल्ली के इस चुनाव में अचानक से हमने देखा कि मठों और मंदिरों की जो जरूरत है या महत्ता है वो बढ़ गई। बढ़ इसलिए गई कि केजरीवाल अपने कैंपेन की शुरुआत हनुमान मंदिर से करते हैं। केजरीवाल अचानक चुनाव से पहले मंदिरों को याद करने लगते हैं, कहते हैं हम संतों पुजारियों को सैलरी देंगे और इस पर बहुत विवाद होता है। बीजेपी फिर इसका काउंटर भी करती है। इस वक्त हम दिल्ली के एक बहुत बड़े मंदिर, जिसे पत्थर वाले हनुमान जी महाराज का मंदिर कहते हैं, वहां पर मौजूद हैं और वहां के महंत हैं डॉक्टर गौरव शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपसे कुछ अंदर की बातें जानेंगे। सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा परिचय करा देते हैं। आजकल इनकी जो एक तस्वीर है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के साथ बहुत वायरल हो रही है। जब संतों मठों मंदिरों को लेकर केजरीवाल साहब ने ऐलान किया तो सबसे पहले बीजेपी को इन्हीं की याद आई थी और अचानक ये आजकल बीजेपी की बैठकों में जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीजेपी के सदस्य नहीं है, लेकिन ये आजकल बहुत दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के साथ इनकी नजदीकियों की चर्चा हो रही है। तो अंदर की बात ये जानते होंगे, तो हम उसी अंदर की बात को इनसे निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली में एक चेहरे की बहुत ज्यादा चर्चा है। मैं नाम लेकर पूछूंगा आपसे, नुपुर शर्मा। आप जरा अंदर की खबर बताएंगे कि नुपुर शर्मा को लेकर क्या चल रहा है। नुपुर शर्मा क्या उतर रही हैं चुनाव में या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने 58 सीटें अभी तक तो घोषित कर दी, उनके उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन अभी भी कुछ सीटें बची हुई हैं और उनमें 3 प्रमुख सीट है। बुराड़ी की सीट है, संगम विहार की सीट है और बाबरपुर की सीट है। तो नुपुर शर्मा को कहां से उतारा जाएगा या नहीं, आपकी क्या बातचीत हुई? नमस्कार, हर हर महादेव। जैसा कि आपने बताया कि मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नहीं। हम तो मंदिर के महंत हैं, तो जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी हम उसी के साथ हैं। तो जैसा कि आपने बताया अभी कि अंदर की बातें और नुपुर शर्मा की बातें, तो मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप देखिए कुछ ना कुछ तो खेल होगा उस सीट पर। और नुपुर शर्मा जी का मेरा मानना है कि उनको उतारना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलती हैं और जो उनके कार्य हैं, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि उनको पार्टी को ज़रूर मौका देना चाहिए और उनको उतारना चाहिए। और जो कि मुझे लग रहा है, अब आपने बोल रहे हैं अंदर की बात, तो अंदर की बात इतनी तो नहीं बता पाऊंगा मैं कुछ, लेकिन ये है कि कोई 1 से 2 दिन पहले जाकर के वो कुछ खेल हो सकता है। मतलब 1 से 2 दिन क्या, मतलब आखिरी टाइम में बीजेपी घोषित करेगी कि बम पड़ेगी? जी, आखिरी टाइम पे ही वो धमाका होगा। तो आप उस सीट का आप कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को उतारने तो नहीं जा रही है बीजेपी? जी, उतार मतलब मैं कंफर्म तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ पूरे चांस है उतरने के। अच्छा जी। अच्छा, बीजेपी का पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। हमने देखा कि 58 में से करीब 27-28 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिसको बीजेपी ने उतार दिया। वो कैंडिडेट हार रहे हैं लगातार, फिर भी बीजेपी ने 2 से 3 बार हार भी चुके हैं, 2 बार हार भी चुके हैं विधायक कुछ। उनको भी दोबारा से मौका दिया है, क्योंकि बीजेपी की इस बार कुछ प्लान, कुछ नए जो बने हैं उनके, वो कुछ अलग है और इस बार पूरा कुछ धमाकेदार एंट्री करने वाली है बीजेपी, उनके प्लानों से लग रहा है। बाकी तो रिजल्ट आने में पता लगेगा। पब्लिक को जो सेवा करेगा पब्लिक उन्हीं को वोट देगी। जी। तो केजरीवाल साहब को सैलरी नहीं चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि हम संतों महंतों को सैलरी देंगे। देखिए, हमें सैलरी किसी पार्टी से नहीं चाहिए, हमें महादेव ने बहुत दे रखा है। हनुमान जी महाराज की कृपा है। किसी की 18,000 की सैलरी और वो भी फिर झूठ बोल करके दें, अभी बोल दिया और फिर बाद में ना दें, तो उन चक्करबाजियों में हम नहीं पड़ना चाहते। और 18,000 रुपए से मंदिर मठों के महीने के हजारों लाखों रुपए के खर्चे हैं, इतनी सेवा भाव है, मतलब इतने भंडारे होते हैं, इतनी सब चीजें होती हैं, और 18,000 रुपए लेके केजरीवाल जी के हम क्या करेंगे? जी। अच्छा, तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत एग्रेसिव है इस बार, तो एग्रेसिव क्या आपको किस अंदाज में लग रहा है? वो तो कैंडिडेट पुरानी ही उतारे जा रही है,
क्या नुपुर शर्मा के उतरते ही कुछ चमत्कार होगा? आप नुपुर शर्मा को कौन सी सीट से देख रहे हैं? बाबरपुर से देख रहे हैं, संगम विहार से देख रहे हैं कि बुराड़ी से देख रहे हैं? देखिए, नुपुर शर्मा जी का जो है, जो मुझे अभी तक अनुमान लग रहे हैं, वो बाबरपुर सीट के लग रहे हैं कि बाबरपुर सीट पे उनका मतलब जो है हो सकता है नाम घोषित। और बाकी अच्छा है, जो होगा सब अच्छा होगा और 8 तारीख को सब पता लगेगा पब्लिक को। अच्छा, आप अंदर की बात बताइए। बुराड़ी और संगम विहार भी तो बहुत वीआईपी सीट है, बुराड़ी पर क्यों नहीं घोषित कर पा रही है बीजेपी? देखिए, बुराड़ी जो है, बुराड़ी में जो है सब ज्यादातर हमारे जो बिहार से आए हुए कुछ लोग हैं, पूर्वांचल के, वहां से आए हुए जो लोग हैं वो सब रहते हैं। तो वहां पे जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई भोजपुरी ये एक्टर उतारने की भी इनकी प्लानिंग चल रही है। तो वो अभी पेज फंसा हुआ भी है, क्योंकि वहाँ पे जेडीयू जो है वो भी अपना मांग रही है कि ये सीट एक तो हमें भी दे दीजिए। तो अभी वहाँ थोड़ा पेज फंसा हुआ है, तो देखिए अभी क्या होगा। चलिए, मतलब आप ये इशारों में कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा इस बार उतर सकती हैं और इसके ज्यादा चांसेस है। और आप अध्यक्ष के बहुत करीब हैं, तो आप गलत तो बताएंगे नहीं। खैर, ये देखिए कि नुपुर शर्मा पर क्या बीजेपी दाव खेलती है या नहीं खेलती है। लेकिन अभी तक जो चर्चा चल रही है कि नुपुर शर्मा को 4 ऐसी सीटें हैं जहां से कहीं एक से उतारा जा सकता है। हालांकि अभी तक तो नेपथ्य में ही रखा गया है नुपुर शर्मा को, कोई डायरेक्ट पॉलिटिक्स में अभी तक बड़ा मौका नहीं मिला है उन्हें। तो देखना है कि इस बार क्या दाव खेलेगी बीजेपी। और आपको क्या लगता है? मैं एक दर्शक होने के नाते आपसे सवाल करता हूं कि नुपुर शर्मा अगर इस चुनाव में उतरती हैं तो क्या इसका कोई मतलब एग्रेसिव फायदा आपको दिख रहा है? क्या बीजेपी को हो जाएगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां जरूर बताइएगा। देखिए, बाबरपुर विधानसभा का थोड़ा आपको इक्वेशन समझा देते हैं। 1977 के बाद से यहां बीजेपी 4 बार जीत चुकी है और अगर बीजेपी के जीतने का परसेंटेज या स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 64% का है इस सीट पर। इस सीट पर बीजेपी बहुत पुरानी तौर पर मजबूत स्थिति में रही है। 2013 में, यानी जब से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। गोपाल राय आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां मैदान पर उतरे और नरेश गौड़ यहां से जो 4 बार एमएलए रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने गोपाल राय को हरा दिया था। लेकिन 2015 और 2020 दोनों साल, यानी दोनों चुनावों में गोपाल राय की यहां से जीत हुई। और जो 2020 में जीत हुई थी, करीब 87,000 वोटों से जीत हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 87,000 वोटों से ये जो जीत हुई थी, ये बहुत बड़ी जीत मानी गई थी गोपाल राय की। एक चीज और है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरा इलाका है, जो कहा जा रहा है कि बाबरपुर से क्यों उतारा जाएगा नुपुर शर्मा को, इसके पीछे एक और बहुत गंभीर समीकरण है। यहां पर ये अशोक नगर का जो इलाका और शाहदरा का इलाका है, इन दोनों के बीच में ये बसा हुआ है। ये गाजियाबाद लोनी के बॉर्डर पर आने वाला इलाका है और इस वजह से भी यहां पर जो पूर्वांचल वोटर्स हैं उनका थोड़ा सा एसेंस दिखता है, उनका जो प्रेजेंस दिखता है वो बीजेपी को थोड़ा सा लीड देता है इस पूरे विधानसभा के इलाके में। खैर, हम एक बार फिर से आपसे वही सवाल पूछते हुए इस वीडियो का अंत करना चाहेंगे कि क्या नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।